पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा। वजारत दाखिला के दरमियान ताउन, री एडमिशन, पोस्टल आइटम्स। बेलारूस के बाने सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए याददाश्तों का तबादला। सदर बेलारूस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग़ में अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएँ। बेलारूस में मुकीम पाकिस्तानी तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश, दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर से अपने वफ़द का तारुफ कराया। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा, जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीर के इलाके तीमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। हिलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। तीमरगरा में 10 और 11 अप्रैल की रात दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दों के सरगना को हिलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 दहशतगर्दों की हिलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबिता। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी आज़मीन हज कोटा में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मजीद 10,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इजाफी कोटा के बायस मजीद 10,000 पाकिस्तानी 2025 में हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई जहत मिली है। हम आलमी तनहाई से बाहर आए। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। टैरिफ के चैलेंजेस का हल भी बिजनेसमैन के पास है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान से तजारती ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अच्छे लेवल पर बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। क्लाइमेट चेंज मंसूबों के लिए फंड्स की पहली किस्त का हुसूल। ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 30 अरब रुपए मालियत के ग्रीन बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। IMF की मुशावरत से स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। ग्रीन बॉन्ड्स फाइनेंसिंग को क्लाइमेट चेंज के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। चाइनीज मार्केट में $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स का इजरा आइंदा माली साल नवंबर या दिसंबर में मुतवक्के।
पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। कुछ घंटों का इंतजार, फिर होगी चौके छक्कों की बहार। पीएसएल के सीजन 10 का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे की तैयारी। आबिदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। इवेंट के इफ्ताही मैच में दफाही चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। पीएसएल 10 जीतने वाली टीम को 14.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़े है कि नाज नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम और पानी के मसले पर हमेशा बात की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी लोगों के मैंडेट का मजाक न उड़ाएं, उनके बयान की मजम्मत करते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध से 991 गैर मुल्की मकीन अफराद को डिपोर्ट किया गया है। सूबाई हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है, गैर कानूनी बाशिंदों को निकाला जाएगा। हादिसात की आड़ में किसी को सियासत नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। चैट जीपीटी, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से एआई इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। फैसले के मुताबिक एआई को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। एआई को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। एआई सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में एआई का कितना इस्तेमाल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मुख्तार अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ अली जरदारी केस में तय हो चुका कि जज ने खुद तय करना है कि केस सुनेगा या नहीं। अदालती फैसला। टैरिफ जंग, अमरीका और चीन आमने सामने। चीन ने अमरीका के 145% टैरिफ के जवाब में अमरीकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने चीन पर 20% लेवी कीमत में इजाफा किया। चीन ने अमरीका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तिजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं, ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। वाशिंगटन तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वजारत खारिजा का 2 टोक ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीका के खिलाफ महाज खोलने को तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते जनूब मशरकी एशिया के 3 ममालिक वियतनाम, मलाइशिया और कंबोडिया का दौरा करेंगे। वियतनाम और चीन के दरमियान रेलवे और दिफाई ताउन समेत 40 अहम मुआहिदे मुतवक्के। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं कि कल का दिन जबरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसों से कर्ज चुकाएंगे। गजा से ये रकमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं।
टैरिफ वॉर के आलमी मईशत पर संगीन असरात। आलमी स्टॉक मार्केट्स में कहीं मंदी तो कहीं तेजी का रुझान। एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान देखने में आया। जापान की स्टॉक मार्केट में मंदी, निक्की 225 में 3% गिरावट। हांगकांग की मार्केट में मामूली तेजी रिकॉर्ड की गई। यूरोपियन मार्केट्स में भी मंदी। लंदन, फ्रांस और जर्मनी की मार्केट्स में भी 1% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,15,686 पॉइंट्स पर ट्रेड। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार तेज करना होगी। अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इक़दाम करना होंगे। अमन, सियासी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। हमें चैलेंजेस को मौक़े में बदलना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फहद सुलेमान खल्फ अल खुरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुकीम हैं और ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ट्रांसजेंडर भीख नहीं, बाइज्जत रोजगार कमाएं। पंजाब की तारीख में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर को टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिक वर्क, सोलर टेक्नोलॉजी और ब्यूटी सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने कहा ट्रांसजेंडर के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर समाजी बाइकॉट और मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। ट्रांसजेंडर्स को स्किल्स सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फौज ने 23 मार्च को तिबी हमले को बहुत करीब से फायरिंग का निशाना बनाया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में तस्दीक। सहूनी फौज ने गजा में निहत्ती तिबी टीम के करीब जाकर 100 से ज़ायद गोलियां चलाईं। 23 मार्च को इसराइली फौजियों की फायरिंग से 15 तिबी कारकुन लुकमा अजल बने थे। इसराइली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने के खुफिया मंसूबे का इंकशाफ। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्किया की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाके में खैमा बस्तियां कायम की गई थी। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर, तुर्किया और शामी हुकूमत से राबते। गजा के शहरियों को बसाने की मंसूबे की निगरानी तुर्किया के 2 इदारे कर रहे हैं। इसराइली मीडिया का दावा, तुर्किया के दोनों इदारों का मंसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। हमास और अमरीका मुज़ाकरात इसराइल ने नाकाम बनाए। अमरीकी सेनेटर एडम बोहलर ने दहशतगर्द सहूनी रियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मार्च में अमरीका और हमास के दरमियान कतर में 3 मुलाकातें हुई। इसराइल की मुखालिफत की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसराइल के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा। 1000 इसराइली रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स के खत पर दस्तखत। इसराइली यरगमानियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पायलट्स के मुतालबे पर तिलमिला उठे। कहा जंग के दौरान फौज को कमज़ोर करने वाले बयानात नाकाबिले मुआफ़ी हैं। गजा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।